आज हम बनाएंगे भिंडी आलू दो प्याज़ा की सब्जी जिसे आपने ढाबे पर कभी न कभी खाई होगी। तो वही ढाबे वाला टेस्ट आज हम घर पर बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी ली है और इसे हमने धोकर कपड़े पर फैला लिया था और फिर साफ कपड़े से इसे अच्छी तरह से पोंछकर ड्राई कर लिया। तो जब भी आप भिंडी बनाएं तो इस तरह से इसे पोंछकर ड्राई कर लें। ये गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो धोकर पोंछकर पंखे के नीचे भी रख सकते हैं या फैला कर रखें। और भिंडी हमेशा आप कच्ची ही लें। और खरीदते वक्त एक और चीज़ का ध्यान रखें कि इसके जो पीछे वाला हिस्सा है उसे आप इस तरह से तोड़ कर देखेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब भिंडी कच्ची है। अगर ये आसानी से नहीं टूटता तो ये भिंडी पकी हुई होती है। ऐसी भिंडी हमें नहीं लेनी। अब भिंडी को कट करने से पहले इसके ऊपर और नीचे का हिस्सा इस तरह से काट लेंगे और छोटी भिंडी है तो बीच में से काट कर दो टुकड़े कर लेंगे और अगर लंबी है तो तीन टुकड़े कर लेंगे। बस इसी साइज की हमें ये सारी भिंडी इसी तरह से काट कर रख लेनी है। अब हम ढाबा स्टाइल वो सीक्रेट यूज करेंगे जिससे भिंडी चटपटी लगती है। तो इसे हम कोट करेंगे बेसन से। सबसे पहले 1 टेबलस्पून इस पर लेमन जूस छिड़क लेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक हम डालेंगे और साथ ही चौथाई टीस्पून काला नमक जिससे ये चटपटा लगे। और अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हल्दी छिड़क लेते हैं और साथ ही साथ 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। और अब इसके ऊपर 1 चम्मच चाट मसाला भी छिड़क लेंगे। और अब 1/4 कप बेसन ले लेंगे और उसे इन सारे मसालों के साथ भिंडी के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अगर कोट करने में दिक्कत आ रही है तो हल्का सा पानी का छींटा भी डाल सकते हैं। और इस तरह से ये भिंडी मसालेदार तैयार हो जाएगी और इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर हमने 500 ग्राम आलू को छील कर धो लिया और उन्हें इस तरह से लंबाई में काट लिया। छोटे साइज के आलू है तो आप एक आलू के 4 पीसेस कर सकते हैं और अगर मीडियम है तो 6 पीसेस कर लें। इस तरह से लंबाई में काट कर सब्जी में आलू डालेंगे तो वह अच्छे लगेंगे। और सबसे पहले आलू को हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो आप सब्जी में आलू ऐसे ही डाल सकते हैं लेकिन उसे पकाने में बहुत ज़्यादा देर लगती है। तो पहले से ही डीप फ्राई कर कर आलू ले लेंगे तो टेस्टी भी लगेंगे और सब्जी फटाफट से पक भी जाती है। अब आलू को चेक कर लेते हैं कि ये पके हैं या नहीं। तो इस तरह से आलू के अंदर चाकू इंसर्ट करेंगे तो आसानी से चला जाएगा। इसका मतलब आलू पक गए हैं। तो जैसे ही आलू पक जाते हैं तो हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर आलू को 100% पका कर ही निकालना है। कच्चे बिल्कुल भी नहीं रखने हैं वरना जब हम इन्हें ग्रेवी में डालेंगे तो कच्चे रहेंगे। अब जब भी हम कोई सब्जी खाते हैं जिसका नाम दो प्याजा से जुड़ा होता है यानी कि सब्जी में प्याज 2 बार डाला जाता है तो उसमें जो प्याज का एक क्रंच होता है उसे कैसे लाते हैं तो उस तरह से हम उसे प्याज को काट लेंगे और सब्जी में यूज करेंगे। तो इस तरह से प्याज को छील कर ऊपर और नीचे का पार्ट हमें लगभग इतना सारा हटा लेना है कि ये इस तरह का दिखाई दे। और अब इस प्याज के 4 पीसेस कर लेंगे और फिर एक एक लेयर हम अलग करेंगे और इन्हें रोज पेटल्स की तरह पेटल्स प्याज के निकाल लेंगे। तो एक एक इस तरह से हम इसकी लेयर को खोलेंगे तो इसका जो आकार है वो इस तरह का दिखाई देगा जो इस सब्जी में हम आगे यूज करने वाले हैं। अब इन प्याज की लेयर्स को हम सौते करेंगे। तो एक पैन के अंदर हमने थोड़ा सा तेल डाल लिया और इन्हें हल्का सा सौते करेंगे। सिर्फ 1 या 2 मिनट तक ही इन्हें पका लेना है यानी कि इन्हें हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा सौते करना है जिससे इनका क्रंचीपन बना रहे। और सब्जी जब हम खाएंगे तो यह जो क्रंच आता है प्याज में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस हल्का सा सौते करते ही इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर भिंडी को भी फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही भिंडी इसमें फ्राई करेंगे तो थोड़ी देर बाद में ही इसका कलर चेंज होने लगेगा और ये फ्राई होने लगेगी और इस तरह की ये दिखाई देगी और लगभग ये 80 to 90% पक भी गई है। तो इतना ही हमें इसे पका लेना है। और अब इसे भी हम साइड में रख लेंगे और हम ग्रेवी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल लेते हैं और अब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा तड़काएंगे और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लिया, वो भी फ्राई कर लेंगे। तो ये बारीक कटे हुए प्याज हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जो प्याज हमने पहले सौते कर कर रखे थे वो हम बाद में लास्ट में डालेंगे। तो सब्जी में प्याज 2 बार पड़ता है इसीलिए सब्जी का नाम भिंडी दो प्याजा है। प्याज जब थोड़े भुन जाएंगे तो इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल लेंगे और इसके साथ ही हमने चौथाई टीस्पून सौंठ का पाउडर भी इसमें डाला है क्योंकि ताज़ा अदरक अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी।
अगर आपके पास ताज़ा अदरक है तो इस वक्त बारीक चॉप कर कर इसमें डाल लीजिए। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से भुन गए हैं। और अब 5 मीडियम साइज के टमाटरों को कद्दूकस करके इसमें डाल लेंगे। और साथ ही साथ इसमें 1 छोटा चम्मच नमक भी डाल लेंगे। तो नमक यहाँ पर ध्यान से डालिए, क्योंकि भिंडी के अंदर भी हमने नमक डाला है और चाट मसाला भी डाला है और काला नमक भी। तो नमक का आप खास ख्याल रखें। और जैसे ही नमक डालेंगे तो टमाटर जल्दी से पकेंगे। टमाटर को भूनेंगे जब तक कि टमाटर पक नहीं जाए और बाकी के मसाले इसमें मिला लेंगे। अब हमने यहाँ पर चौथाई टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। और अब 1 टीस्पून इसके अंदर भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल लिया है। तो यह सारे मसाले हम टमाटर के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे। और यहाँ पर हमें प्याज और टमाटर को मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से पकाना है, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो इसके अंदर आधा कप दही डाल देंगे। तो यही है ढाबा सीक्रेट। ढाबे वाले इस तरह की ग्रेवी वाली सब्जियों में दही मिलाते हैं, इससे ये सब्जी ढाबा स्टाइल लगेगी। अब दही को हम ग्रेवी के साथ तब तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी में एक जालीनुमा टेक्सचर नहीं आ जाता। आप देख पा रहे हैं कि ग्रेवी कितनी शानदार दिखाई दे रही है और इसमें जालियां भी दिखाई दे रही है। तो ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। और अब इसके अंदर आलू फ्राई कर कर रखे थे वो हम डाल लेंगे। और इसके साथ ही भिंडी को सौते करके रखा था वो भी डालेंगे। लेकिन प्याज अभी हम नहीं डालेंगे, उसे सबसे लास्ट में डालेंगे ताकि उसका क्रंचीपन बना रहे। अब आलू और प्याज को ग्रेवी के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो क्योंकि आलू पहले से ही पके हुए हैं और भिंडी भी पकी हुई है तो ये सब्जी फटाफट से बनकर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर एंड में हम किचन किंग मसाला डाल लेंगे 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब जो प्याज सौते करके रखे थे वो भी इसमें डाल लेंगे। और इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, इनका क्रंच बरकरार ही रखना है, तभी ये टेस्टी लगती है। और सब्जी को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए आप हल्का सा गर्म पानी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये सब्जी इस तरह से लटपटी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी ढाबा स्टाइल भिंडी आलू दो प्याजा की सब्जी। इसे आप रोटी, पराठा या नान के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।